हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये ओवर सब्सक्रिप्शन का सम है और उसमें प्रोरेटा बेसिस भी उन लोगों ने दे दिया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो क्या बोला है। सुचिता कंपनी लिमिटेड इशू 20 लाख न्यू कैपिटल। अभी अपने को हर एक सम में शेयर्स दिया था, कंपनी ने इतने शेयर इशू किया है, बट यहाँ पे अपने को बोला है उन लोगों ने कि कंपनी को 20 लाख का कैपिटल चाहिए डिवाइडेड इनटू 100 इक्विटी शेयर्स। मतलब हर एक शेयर का प्राइस कितना है 100। तो इसके बेसिस पे, ये दो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अपने को नंबर ऑफ शेयर इशू निकालना पड़ेगा। आगे बोला है एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर, मतलब 100 का शेयर हम लोग 120 में बेचने वाले हैं। 20 रुपीज क्या रहेगा, मेरा प्रीमियम रहेगा। पेबल एज फॉलोज, मतलब क्या ये 120 रुपीज मुझे कैसे कैसे मिलने वाले हैं। तो 10 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टाइम 10 रुपया मिलेगा। अलॉटमेंट टाइम मुझे टोटल 50 रुपीज मिलेगा, उसमें से 40 अलॉटमेंट करेगा, 10 प्रीमियम करेगा। फाइनल कॉल के टाइम मुझे टोटल 60 रुपीज मिलेगा, 50 फाइनल कॉल करेगा, 10 प्रीमियम करेगा। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 26,000 इक्विटी शेयर। मतलब क्या, कंपनी को टोटल शेयर्स कितना मिला है, एप्लीकेशन कितना मिला है। तो टोटल कंपनी को एप्लीकेशन मिला है 26,000 एप्लीकेशन। द एप्लीकेंट ऑन 2,000 शेयर वर सेंड लेटर ऑफ रिग्रेट एंड देयर एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। अभी 26,000 जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनमें से 2,000 लोगों को कंपनी ने क्या बेचा है, लेटर ऑफ रिग्रेट। लेटर ऑफ रिग्रेट मतलब क्या, जब भी किसी कोई आदमी या फिर कोई भी इंसान कंपनी को अप्लाई करता है शेयर्स के लिए और वो कंपनी के क्राइटेरिया में फिट नहीं होता, जैसे वो इंसान ने सपोज वो या फिर वो पर्सन ने फोटो दिया नहीं है या फिर साइन किया नहीं है, तो कंपनी क्या करती है, वो शेयर्स क्या करती है या फिर जो एप्लीकेशन है वो क्या करती है, कैंसिल करती है। और जब भी वो कंपनी का एप्लीकेशन कैंसिल करेगी तभी वो शेयर होल्डर्स को या फिर वो एप्लीकेंट जिसने किया है उसको इन्फॉर्म करेगी विद दैट लेटर। वही लेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ रिग्रेट। विद दैट लेटर देयर एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। तो कंपनी ने उनको 2,000 एप्लीकेंट को बोला है आपको शेयर नहीं मिलेगा और आपका ये एप्लीकेशन का पैसा है। तो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड शेयर ऑन प्रोरेटा बेसिस। जो बाकी बचे हैं उनको प्रोरेटा बेसिस पे आएगा शेयर्स। आगे बोला है ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। जो भी अलॉटमेंट का पैसा है, फाइनल कॉल का पैसा वो क्या हो गया, ड्यू हो गया है। और कॉल वाज ड्यूली रिसीव्ड, और जो भी पैसा ड्यू हुआ है वो अपने को रिसीव हुआ है। मेक जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुचेता कंपनी लिमिटेड। उन्होंने बोला है जनरल एंट्री पास करो। जनरल एंट्रीज के पहले हम लोग वर्किंग नोट बना लेते हैं, एक पहला छोटा सा। तो वर्किंग नोट नंबर 1, calculation of number of share issue, number of shares issue। अभी देखो नंबर ऑफ शेयर इशू कैसे मिलेगा अपने को। तो टोटल कैपिटल जो कंपनी को चाहिए वो कितना है, टोटल कैपिटल कंपनी को चाहिए 20 लाख और शेयर का प्राइस कितना है, शेयर प्राइस बोलो या फिर फेस वैल्यू बोलो उसको, फेस वैल्यू ऑफ शेयर जो कि है ₹100। ओके, 100 पर शेयर है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। तो अगर इसका तुम लोग सॉल्यूशन करोगे तो 20 लाख डिवाइडेड बाय ₹100, तो इसका आंसर आएगा अपना 20,000। नंबर ऑफ शेयर इशू कितना है, 20,000। नंबर ऑफ शेयर इशू कितना है, ऑफ शेयर इशू कितना है, 20,000 शेयर्स। अभी देखो 20,000 शेयर कंपनी ने इशू किया है, बट कंपनी को एप्लीकेशन कितना मिला है, 26,000। तो एप्लीकेशन रिसीव कितना है, एप्लीकेशन रिसीव एप्लीकेशन रिसीव जो है वो है 26,000 शेयर्स। एक्सेस कितना मिला कंपनी को, एक्सेस एप्लीकेशन या फिर ओवर सब्सक्राइब कितना हुआ, एक्सेस एप्लीकेशन हम लोग वर्किंग नोट नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। एक्सेस एप्लीकेशन कितना हो गया, 6,000। कंपनी ने 20,000 इशू किया तो उसमें से 26,000 मुझे क्या हुआ, एप्लीकेशन मिला है मुझे, मतलब कंपनी को। तो एक्सेस एप्लीकेशन कितना मिला, 6,000 एप्लीकेशन एक्सेस मिला है।
6000 एप्लीकेशन क्या हुआ, एक्सेस मिला है। अभी देखो ये 6000 में से उन लोगों ने, देखो सेकंड पैरा में देखो, द एप्लीकेंट ऑन 2000 शेयर वाज सेइंग लेटर ऑफ रिग्रेट एंड देयर एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। अब ये 6000 में से 2000 शेयर्स ऐसे थे या फिर 2000 एप्लीकेंट ऐसे थे इन लोगों को कंपनी ने क्या किया है, रिफंड दिया है। कंपनी ने क्या किया है, रिफंड दिया है। हम लोग यहाँ पे लिखते थे 2000 एप्लीकेंट, बराबर कि नहीं, 2000 एप्लीकेंट ऐसे थे जिन लोगों को कंपनी ने क्या किया, रिफंड दिया। एंड नेक्स्ट पैरा में बोला है रिमेनिंग एप्लीकेंट फॉर अलॉटेड शेयर ऑन प्रो रेटा बेसिस। अभी बचे कितने, 6000 में से 2000 तो गए, बचे कितने, 4000। अभी ये 4000 एप्लीकेंट को कंपनी ने क्या किया है, प्रो रेटा बेसिस पे शेयर इशू किया है। प्रो रेटा बेसिस पे शेयर क्या किया है, शेयर क्या किया है, इशू किया है। अगर क्लियर है आपको, ये है अपना पूरा वर्किंग नोट हो गया। इसमें से और एक वर्किंग नोट ऐड कर दे रहा हूं मैं, वो आएगा वर्किंग नोट नंबर 2। पैसा कैसे कैसे मुझे मिलने वाला है, जो 120 रुपीज है वो मुझे कैसे कैसे मिलने वाला है। तो एप्लीकेशन के टाइम मुझे 10 रुपीज मिलने वाला है। एप्लीकेशन के टाइम मुझे कितना मिलने वाला है, 10 रुपीज मिलने वाला है। नेक्स्ट उन्होंने बोला है अलॉटमेंट के टाइम। अभी अलॉटमेंट के टाइम मुझे एक तो 40 रुपीज मिलने वाला है अलॉटमेंट का, और प्लस इसके साथ मुझे प्रीमियम भी मिलने वाला है। कितने रुपीज का प्रीमियम मिलने वाला है, तो 10 रुपीज का, बराबर। ऐसा करके टोटल 50 रुपीज मिलने वाला है अलॉटमेंट के टाइम। नेक्स्ट उन्होंने बोला है फाइनल कॉल। फाइनल कॉल के टाइम मुझे कितना मिलने वाला है, 50 रुपीज मिलने वाला है फाइनल कॉल का, प्लस अपने को प्रीमियम का कितना मिलने वाला है, 10 रुपीज मिलने वाला है। ऐसे करके टोटल मुझे कितना मिलने वाला है, 60 रुपीज मिलने वाला है। तो तुम लोग टोटल करोगे इसका, तो देखो ये 10 रुपीज, ये टोटल अपना 50 रुपीज अलॉटमेंट का, और ये 60 रुपीज अपना फाइनल कॉल का। ऐसा करके मुझे 120 रुपीज शेयर का मिलने वाला है। आई होप वर्किंग नोट तुम लोग को क्लियर है। अभी हम लोग जाते हैं जनरल एंट्रीज की तरफ, जो कि मेन पार्ट है इसका। तो सबसे पहले अपना जनरल एंट्री होता है कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सबसे पहले जनरल एंट्री कौन सा होता है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो मेरा जनरल एंट्री क्या आएगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड मतलब बैंक में पैसा आएगा। तो मेरा एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, टू। अभी ये पैसा इक्विटी शेयर से आने वाला है, तो मेरा यहाँ पे क्या आएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अभी ऐसा कितना आएगा यहाँ पे, ऐसा कितना आएगा, देखो वर्किंग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 26,000 एप्लीकेशन मुझे मिला है, 26,000 एप्लीकेशन मुझे मिला है। और हर एक एप्लीकेशन के टाइम मुझे कितना रुपीज मिलने वाला है, देखो वर्किंग नोट में हर एक एप्लीकेशन के टाइम मुझे 10 रुपीज मिलने वाला है। तो 26,000 एप्लीकेंट इंटू रुपीज 10 इंटू 10 रुपीज, क्लियर। ऐसे करके मुझे 2,60,000 मिलने वाला है एप्लीकेशन के टाइम। $2,60,000 मिलने वाला है। क्रेडिट में भी सेम आएगा 2,60,000। यहाँ पे तो अपना नरेशन आएगा बी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया फर्स्ट जनरल एंट्री। जनरल एंट्री होने के बाद आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा इसको, सिर्फ जो पर्टिकुलर है वहां पे ही अंडरलाइन करना है आपको, ना कि पूरा अंडरलाइन करना है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बॉटम, ठीक बॉटम अंडरलाइन। चलो ये देखो सिर्फ पर्टिकुलर को किया है, फिर एक लाइन छोड़ देते हैं, फिर सेकेंड। अभी देखो ये जो एप्लीकेशन का पैसा है ये मुझे कहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। बट इसके पहले और एक एंट्री आएगा। कौन सा एंट्री आएगा वो देखो, ये जो 2000 एप्लीकेंट है जिन लोगों को मैंने पैसा क्या किया है, रिफंड किया है, तो उन लोगों को पैसा रिफंड करना पड़ेगा। तो वो एंट्री अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें पास करना पड़ेगा, रिफंड का आएगा।
क्लियर? जब भी प्रो रेटा बेसिस पे रहेगा और उन लोगों ने बोला होगा कि सो एंड सो एप्लीकेंट को हम लोगों ने क्या किया है, रिफंड किया है, तो सबसे पहला एंट्री आएगा अपना एप्लीकेशन का मनी रिसीव, सेकेंड जनरल एंट्री आएगा अपना जिन लोग को पैसा रिफंड करना है। अगर पैसा रिफंड करना है तो इक्विटी शेयर अपना बैंक से पैसा जाएगा, बैंक अकाउंट अपना क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे अपने लिखना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट। अब डेबिट में क्या जाएगा, तो डेबिट में जाएगा ये जो क्रेडिट किया है उसको मुझे कैंसिल करना है, तो डेबिट में क्या जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मेरे जनरल एंट्री क्या बनेगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या आएगा, बिल 2000 एप्लीकेंट बिल application rejected and money was refunded, money was refunded। अभी 2000 शेयर्स के ऊपर अपने को कितना रुपीस देना है, 10 रुपीस देना है। तो मैं यहाँ पे आपके वर्किंग नोट आपको रेफर करने के लिए लिख रहा हूँ, ये 2000 एप्लीकेशन इनटू 10 रुपीस, कितना जाएगा, 20,000 आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे लिख देते 20,000। अभी बोला था आपका हर एक एंट्री होने के बाद, हर एक ट्रांजेक्शन होने के बाद आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा, कोई मैंने पर्टिकुलर को अंडरलाइन किया, देखो एक लाइन छोड़ते थर्ड वाले पे आते। अभी ये तो हो गया, मैंने एप्लीकेशन को रिफंड भी कर दिया। अभी जो भी पैसा है मुझे कहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। बट यहाँ पे हम लोगों ने बोला है प्रो रेटा बेसिस। अभी यहाँ पे आता है प्रो रेटा बेसिस का एक जनरल एंट्री। देखते हैं हम लोग क्या है, हम लोग का जो कैपिटल में ट्रांसफर करने का एंट्री है वो पहले हम लोग पास कर लेते हैं। कैपिटल में ट्रांसफर करना है मतलब अपना शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल अपना ऑलवेज क्रेडिट में जाता है। यहाँ पे आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी डेबिट में क्या जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मेरा क्या जाएगा, डेबिट में जाएगा, बिकॉज यही पैसा अपने को किधर ट्रांसफर करना है, कैपिटल। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब मुझे बताओ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में कितना रुपीस है, देखो 2,60,000 था, उसमें से 20,000 ऑलरेडी डेबिट किया, मतलब मेरे एप्लीकेशन में कितना है, 2,40,000। कितना है एप्लीकेशन में, 2,40,000। 2,40,000 समझा कैसा आया, 2,60,000 था, उसमें से 20,000 मैंने क्या किया, रिफंड कर दिया है, वो कैंसिल कर दिया है, तो बचा कितना, 2,40,000। तो शेयर एप्लीकेशन में कितना है, 2,40,000। अभी इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ कंपनी ने शेयर कितना इशू किया है, 20,000। कंपनी ने शेयर कितना इशू किया है, 20,000। तो उतना ही पैसा 20,000 शेयर का ही पैसा किधर जाएगा मेरा, सॉरी किधर गया ये, हाँ ये देखो कंपनी ने शेयर कितना इशू किया है, 20,000 का, तो 20,000 इंटू ₹10 उतना ही पैसा किधर जाएगा, शेयर कैपिटल में जाएगा। तो शेयर कैपिटल में 20,000 शेयर्स इंटू ₹2 मतलब 2 लाख आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख के रखते 2,000 इंटू 10 रुपीज। अभी बचा कितना, 40,000। अभी ये 40,000 कंपनी ने क्या बोला, रिफंड नहीं करेंगे हम लोग, ये पैसा किधर एडजस्ट करेंगे, हम लोग ये पैसा जो 40,000 जो एक्स्ट्रा बचा है वो हम लोग क्या करेंगे, रिफंड नहीं करेंगे आपको, ये हम लोग अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट करेंगे। ये हम लोग कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट के टाइम। तो हम लोग जो बैलेंस है तो हम लोग वहां पे लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये 40,000 किधर एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट होगा। नरेशन लिखते हैं हम लोग, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल and balance adjust toward
शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट ब्रैकेट क्लोज होने के बाद हम लोग वापस अंडरलाइन करेंगे। समझा आपको एंट्री? यही है प्रोरेटा बेसिस पे। प्रोरेटा बेसिस क्या बोलता है, आपको जो एक्स्ट्रा पैसा है वो हम लोग आपको रिफंड नहीं करेंगे, जो एक्स्ट्रा पैसा है हम लोग कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, आपका अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। 3 एंट्री हो गया अपना। 4th एंट्री यहाँ से अपना नॉर्मल समय, अभी ऐसे अपना थोड़ा सा नॉर्मल समय देखो। अभी 4th क्या आता है अपना, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू होता है, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री क्या आता है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बरोबर। अलॉटमेंट के टाइम अपने क्या एंट्री आता है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर तुम लोग को याद होगा तो अपने को प्रीमियम भी मिलने वाला है। अलॉटमेंट के टाइम मुझे क्या मिलने वाला है, प्रीमियम मिलेगा। तो अपने वो प्रीमियम का भी पैसा है, तो शेयर वो प्रीमियम का पैसा किधर जाता है, अपने शेयर प्रीमियम में जाता है। तो यहाँ पे आएगा शेयर प्रीमियम अकाउंट, यहाँ पे क्या आएगा, टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। अभी देखो अमाउंट कैसे कैसे आएगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का टोटल पैसा कितना है, देखो जरा वर्किंग नोट में आओ। अलॉटमेंट का टोटल रुपीज है 40 रुपीज, मेरे को टोटल 50 रुपीज मिलने वाला है। उसमें से 40 रुपीज किसका है, 40 रुपीज अलॉटमेंट का है, और बैलेंस जो 10 रुपीज है वो किसका है, अपना प्रीमियम का है। ऐसा करके मुझे 50 रुपीज मिलने वाला है अलॉटमेंट के टाइम। 50 रुपीज मुझे कौन से कितने शेयर्स पे मिलेगा, कितने शेयर्स पे मिलेगा, तो कंपनी ने कितना इशू किया है शेयर्स, 20,000 शेयर इशू किया है। तो यही 20,000 के ऊपर मुझे कितना मिलेगा, 50 रुपीज मिलेगा। क्लियर, यही 20,000 के ऊपर मुझे कितना मिलेगा, 50 रुपीज मिलेगा। तो 20,000 इंटू रुपीज 50 कितना होता है अपना, 10 lakhs, बरोबर। टोटल अलॉटमेंट का पूछो पैसा कितना मिलने वाला है, 10 lakhs। कैसे आया, तो सर 50 रुपीज मिलने आया था टोटल अलॉटमेंट का, और टोटल शेयर्स कितने कंपनी ने इशू किया है, तो 20,000। अब इस शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, तो शेयर कैपिटल में देखो एक बार मुझे बताओ, ये अलॉटमेंट का पैसा कितना है 40 रुपीज, तो उतना ही पैसा शेयर कैपिटल में जाएगा। अलॉटमेंट का पैसा कितना है 40 रुपीज, तो मेरा कितना शेयर्स है, 20,000 शेयर्स इंटू 40 कितना आएगा, 8 lakhs। 8 लाख रुपीज मेरा किधर जाएगा, शेयर कैपिटल में। बचा कितना, 2 lakhs, वो किधर जाएगा मेरा शेयर प्रीमियम में। आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे साइड में लिख के भी रखता हूँ, 20,000 के मतलब 1000 इंटू रुपीज 50। इक्विटी शेयर कैपिटल में कैसा आएगा, 20,000 शेयर्स इंटू रुपीज 40। शेयर प्रीमियम का कैसा आएगा, 20,000 इंटू रुपीज 10। यहाँ पे आएगा नरेशन आएगा बिंग, अलॉटमेंट मनी ड्यू। ये होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको अंडरलाइन करेंगे। चलो नेक्स्ट, अभी मुझे पैसा तो मिल गया। अभी आता है 5th वाले एंट्री पे, अपना पैसा ड्यू हो गया है। अभी अलॉटमेंट का पैसा क्या होगा, मुझे रिसीव होगा, बराबर कि नहीं, रिसीव का एंट्री लिखना पड़ेगा अपने को। चलो वो लिखते हैं हम लोग। पैसा अलॉटमेंट का रिसीव होने वाला है, मतलब बैंक अकाउंट मेरा क्या होगा, क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अभी ये पैसा मुझे किधर से मिलने वाला है, अलॉटमेंट के टाइम मिलने वाला है। अलॉटमेंट का पैसा है, मेरा क्रेडिट में क्या जाएगा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। मेरा क्रेडिट में क्या जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर। अभी यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, तो देखो मुझे टोटल 10 lakhs मिलने चाहिए था। टोटल अलॉटमेंट का कितना मिलना चाहिए था, 10 lakhs मिलना चाहिए था। बट हम लोग ने 40,000 ऑलरेडी अपने पास आया हुआ है, 40,000 ऑलरेडी मेरे पास आया हुआ है। मैं वापस बोलता हूँ, 10 lakhs मुझे टोटल मिलना चाहिए था, बट उसमें से 40,000 मुझे ऑलरेडी रिसीव हुआ है एप्लीकेशन के टाइम। तो मुझे अभी कितना मिलेगा, तो 10 lakhs माइनस 40,000, दैट इज 9,60,000। 9,60,000।
नरेशन आएगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड 9,60,000। आई होप तुम लोग को समझा होगा। 10 लाख मिलना चाहिए था, बट 40,000 ऑलरेडी अपने को एप्लीकेशन के टाइम मिला है, प्रोरेटा बेसिस जिसको बोलते हैं, तो इसकी वजह से अपने को अभी कितना मिलेगा 9,60,000। इसको भी हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। चलो 6। अभी नेक्स्ट यहाँ पे फाइनल कॉल आएगा। अभी अलॉटमेंट का हो गया, अलॉटमेंट के बाद क्या है अपना फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल ड्यू होगा। फाइनल कॉल ड्यू का एंट्री क्या आता है अपना नॉर्मल एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉट, तो अपना प्रीमियम हम लोग एंट्री पास करते हैं फाइनल कॉल का। फाइनल कॉल मनी ड्यू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट, शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम क्यों है? बिकॉज अपना फाइनल कॉल के टाइम में मुझे 10 रुपीज क्या मिलने वाला है, प्रीमियम का मिलने वाला है। अभी इसका भी अमाउंट आपको देखना चाहिए, तो कितना आना चाहिए टोटल, देखो नीचे आओ। तो फाइनल कॉल के टाइम मुझे टोटल कितना मिलने वाला है, 60 रुपीज मिलने वाला है। कितने शेयर्स पे मिलेगा? तो 20,000 शेयर कंपनी ने इशू किया है, उतने पे ही मिलेगा। जितना शेयर कंपनी इशू करती है उसके उतने ऊपर ही अपने को पैसा मिलने वाला है। तो 20,000 कंपनी ने शेयर इशू किया है और 60 रुपीज है टोटल फाइनल कॉल का। तो 20,000 इंटू 60 रुपीज, तो कितना आएगा? ये 12 लाख आएगा, बरोबर? ये आएगा 12 लाख। कैपिटल में कितना जाएगा तो मुझे बताओ। फाइनल कॉल का पैसा कितना है? 50 रुपीज। तो 50 रुपीज ही अपना किधर जाएगा? शेयर कैपिटल में जाएगा। तो 20,000 इंटू 50 रुपीज कितना आता है? 10 लाख आता है, और बचा हुआ 2 लाख प्रीमियम में जाएगा। शेयर प्रीमियम बोलो या फिर प्रीमियम बोलो, अगर आपको अमाउंट कैसा आया तो वो पता चाहिए। तो 20,000 शेयर्स है, उसके ऊपर मुझे कितना मिला? 60 रुपीज मिला था फाइनल कॉल का टोटल, बराबर? उसमें से कैपिटल में कितना जाएगा? तो 20,000 शेयर्स इंटू 50 रुपीज, यहाँ पे रुपीज का सिंबल डाल देता हूँ। अब बचा हुआ 20,000 शेयर्स इंटू रुपीज 10 प्रीमियम, या फिर 10 रुपीज क्या है मेरा प्रीमियम का। रेशन क्या आएगा? बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू हो गया मेरा एंट्री नंबर 6। इसको भी हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन करना। नहीं हुआ क्या? अभी 7 पे आते हैं। फाइनल कॉल ड्यू हो गया। अभी फाइनल कॉल मनी क्या होगा? रिसीव होगा। तो एंट्री क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर, तो अपना इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। जाते हैं नरेशन में बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड। हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे टोटल आएगा 12 लाख रुपीज। टोटल कितना आएगा? 12 लाख रुपीज। इसका ये होने के बाद हम लोग इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं। उसके बाद अपने को इसका पूरा टोटल करना पड़ेगा। ये होने के बाद अपने को इसका क्या करना पड़ेगा? टोटल करना पड़ेगा। टोटल इसका टोटल पूरा करोगे तो इसका टोटल पूरा आता है शायद से पहला क्या है? 2,60,000 प्लस 20,000 प्लस 2,40,000
प्लस 10 lakhs, उसके बाद है प्लस 9,60,000, प्लस 12 lakhs, प्लस 12 lakhs, 48,80,000 टोटल आता है। 48,80,000 सेम टोटल इसका भी आएगा। सम होने के बाद पूरा अंडरलाइन आएगा यहाँ पे। ये अपना टोटल, इसको डबल अंडरलाइन कर लेना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।